तो बच्चों आज हमें जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर कंटिन्यू करना है। इसके अंदर अभी तक हमने शुरू किया था आपको कंडक्टिंग जोन को समझाना, जिससे हवा कंडक्ट होती है। सबसे पहले हमने एक्सटर्नल नॉस्ट्रल की बात करी थी। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद में बेटा हमने ये कहा था कि जब आप नेजल चैम्बर की बात करते हो तो नेजल चैम्बर के अंदर 3 अलग अलग जोन आपको समझ में आते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी जोन, वेस्टिबुलर जोन और ऑल्फैक्टरी जोन, ठीक है। इन जोन्स की हमने बात करी थी। इनके अंदर बेटा वेस्टिबुलर जोन के अंदर हमने कुछ, रेस्पिरेटरी जोन के अंदर हमने कुछ और ऑल्फैक्टरी जोन के अंदर हमने कुछ बातें करी थी। जैसे रेस्पिरेटरी जोन के अंदर हमने आपको बेटा टर्मिनल्स के बारे में, कॉन्के के बारे में बताया था, जो कि हवा को क्या करते हैं बेटा, आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं। वेस्टिबुलर जोन की हमने बात करी थी बेटा, हमने कहा था यहाँ पे स्किन और हेयर्स और सेबेसियस ग्लैंड वगैरह होंगे, म्यूकस वगैरह का, सीबम वगैरह का सिक्रीशन करेंगे, और ये क्या करेंगे बेटा, जो गंदगी वगैरह है, डस्ट पार्टिकल वगैरह है, जो सांस के थ्रू आप अंदर अंदर इनहेल कर रहे हो, उसको चिपका लेंगे और वहीं पे रोक देंगे, ठीक। ऑल्फैक्टरी जोन के अंदर हमने आपसे बाउमेंस ग्लैंड की बात करी थी, सिनेडियरी मेम्ब्रेन की बात करी थी। हमने कहा था बेटा यही बाइपोलर न्यूरॉन वगैरह होंगे। और ऑल्फैक्शन, क्योंकि आप सुगंध को या दुर्गंध को कैसे परसीव करते हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए आपके नेजल चैम्बर के अंदर। तो बेटा वही ऑल्फैक्टरी जोन के अंदर ही बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि उस परसेप्शन को परसीव करके और ब्रेन तक मैसेज सिग्नल करते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं, और ब्रेन आपको बताता है भैया ये दुर्गंध है या सुगंध है, ठीक। मतलब अभी तक बात हुई थी किसकी, केवल नेजल चैम्बर की बात हुई थी। इसके बाद में बेटा वो डायग्राम याद करो पिछला वाला। उस डायग्राम के अंदर हमने आपको बताया था एक्सटर्नल नॉस्ट्रल इंटरनल नॉस्ट्रल के थ्रू ओपन होता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल में 2 ओपनिंग थी, इसलिए डायराइनस बोल रहे थे, ठीक है। अब जहां पे ओपन हो रहा है वो कौन सा रीजन है, जहां पे ओपनिंग हो रही बेटा उस रीजन की हम बात करते हैं, और उस रीजन को आपने फेरिंग्स बोलना है बेटा। क्या बोलना है? फेरिंग्स बोलना है। फेरिंग्स बोलना है। अब फेरिंग्स के हम यहां पे बेटा एक पार्ट नहीं 3 पार्ट की बात करने वाले हैं। तीनों क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं देखो जरा। फेरिंग्स के अंदर आपको नाजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स की बात करनी है। नाजोफेरिंग्स बेटा वो रीजन था, जल्दी से उस डायग्राम को हम देख लेते हैं जो कल हम बनाए थे। यार जिसकी थोड़ा बड़ी खोपड़ी लग रही है, अब से की तरह दिख रहा है, यही तुम्हारी तरह नहीं दिख रहा है, सही से बताना। कार्तिक की तरह बनाए तो चलेगा, तुम्हारी तरह ना बनाए हैं। देखो ये फ्लैप, हालांकि बेटा ये मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूं, लेकिन आप समझो इसी के साथ एकदम है ना, ऐसे ही अटैच होता है बेटा ये, है ना। देखो ये हमने बेटा पैलेटाइन की बात करी थी। हमने कहा था हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, यूवेला या वेलम पैलेटाइन की हमने बात करी थी। यहाँ पे जो ओपनिंग एक्सटर्नल वाली बेटा, यहाँ पे जहां आके ओपन हो रही है, इसको इंटरनल नॉस्ट्रल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? इंटरनल नॉस्ट्रल। ये देखो ये है इंटरनल नॉस्ट्रल, इंटरनल नॉस्ट्रल। ये जो इंटरनल नॉस्ट्रल है बेटा, ये जिस पार्ट में ओपन हो रहा है उस पार्ट को आप नाजोफेरिंग्स बोलते हो। क्या बोलते हो? नाजोफेरिंग्स। तो ये रीजन बेटा जहां पे ये ओपनिंग हो रही है ना इसकी, इस रीजन को आपने नाजोफेरिंग्स बोला है। क्या बेटा? नाजोफेरिंग्स, ठीक है। अच्छा, इसके जस्ट नीचे आओगे, ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको आपने ओरोफेरिंग्स बोला है।
ठीक है, ओरोफेरिंक्स बोला है। अब सुनो, क्योंकि ये हमने बोला था बेटा, अगर आप फूड की इंगल्फिंग कर रहे हो, फूड अगर आप इनटेक कर रहे हो, फूड अगर आप खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि आपको इसको ढक करके रखना होगा। जो इंटरनल नॉस्ट्रिल वाला रीजन ढक करके रखना होगा, यूवेला या वेलम पैलेटाइन बेटा इसको ढक करके रखेगा, और खाना आपके जो फूड पाइप है ईसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक के अंदर चला जाएगा आराम से। लेकिन अगर आपको क्या करना है बेटा, हवा को इनटेक करना है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहां से जो भी बेटा एयर आप इनहेल कर रहे हो ना, ये आएगी नासोफेरिंक्स वाले रीजन में, नासोफेरिंक्स से ओरोफेरिंक्स वाले रीजन में, और ओरोफेरिंक्स से लैरिंगोफेरिंक्स वाले रीजन में। लैरिंगोफेरिंक्स कौन सा रीजन है बेटा, ये वो रीजन है जो कि विंड पाइप की ओपनिंग को दिखाता है। विंड पाइप की ओपनिंग को दिखाता है। विंड पाइप की ओपनिंग को क्या बोलते हैं बेटा, ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। जो विंड पाइप की ओपनिंग है, विंड पाइप मतलब ट्रैकिया की बात कर रहे हैं, ट्रैकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस की कवरिंग होती है ग्लॉटिस के द्वारा, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कवर करने का काम करता है ग्लॉटिस को। जब हम फूड इनटेक कर रहे होते हैं, लेकिन हमें क्या लेना है बेटा, इस समय गैसेस पार्टिकल्स को है ना इनहेल करना है, तो उसके लिए हमें ग्लॉटिस को ओपन करना होगा, मतलब एपिग्लॉटिस का फ्लैप हटाना होगा। तो जिस जगह पे स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा, उस जगह को क्या बोलोगे, लैरिंगोफेरिंक्स। तो फेरिंक्स के 3 रीजन कौन कौन से, नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। इसको भी दिखा देते हैं हम, देखो जरा बेटा, ये जो पाइप होगी बेटा, अच्छा अगर हम ईसोफेगस और ट्राइकिया की बात करें, एक फूड पाइप एक विंड पाइप, तो ईसोफेगस जो फूड पाइप है बेटा, ये पोस्टेरियरली लोकेटेड होती है। किस तरफ लोकेट होती है, पीछे के साइड में, है ना। जैसे अभी बेटा डाइसेक्शन कट किया जाए यहां से, तो आपको जो बैक ओपनिंग दिखाई पड़ेगी, जो बैक वाली ट्यूब होगी बेटा, वो किसकी होगी, फूड पाइप की होगी। जब सामने से आप देखोगे तो विंड पाइप आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, देखो जरा, ये पीछे के साइड में बेटा ईसोफेगस हो गया। अब जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं सामने से, है ना, इस जगह पे मैं जो दिखा रहा हूं, ये आपकी ओपनिंग है बेटा किसकी, ट्रैकिया वाली। ये है आपका ईसोफेगस और ये हो जाएगा ट्रैकिया, है ना। ट्रैकिया की जो ओपनिंग है बेटा, इसको ये यहां पे, है ना, इस ओपनिंग को आप बोल रहे हो ग्लॉटिस, और इस ग्लॉटिस को ढकने के लिए जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट है, ढक्कन जो लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। ठीक, इस ढक्कन को बेटा देखो, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की ओपनिंग को बेटा ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के को ढकने के लिए जो ढक्कन यहां पे लगा है, कार्टिलेज का ढक्कन, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एपिग्लॉटिस। समझ पाए, ओके। अब सुनो, ये वो रीजन है जहां पे, यही बेटा वो लैरिंगोफेरिंक्स वाला रीजन है जहां पे ये सारी चीजों की हम बात कर पा रहे हैं बेटा। ये है लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है, ये है लैरिंगोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और नासोफेरिंक्स। समझ पाए आप, ठीक। इससे जैसे ही आप हवा को अंदर इनटेक किए, आपको जो सबसे पहला स्ट्रक्चर मिलता है बेटा, उसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स के बाद में हमें किसको पढ़ना है, अच्छा, फेरिंग्स को ऐसे कॉमनली बोल दिया जाता है बेटा, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, लेकिन कौन सा रीजन, ओरोफेरिंग्स। समझ रहे हो, नासोफेरिंग्स से बेटा केवल हवा अंदर आएगी, यहां पे फूड को नहीं भेजा जाता। और इस लैरिंगोफेरिंग्स में भी बेटा हवा की हम बात करेंगे, क्योंकि विंड पाइप की ओपनिंग को है ना लगभग यहीं पे पाई जा रही है। तो फेरिंग्स कॉमन टर्म है बेटा। फेरिंग्स के बारे में अगर बोला जाएगा तो आप कह सकते हो यस इट इज कॉमन चेंबर फॉर फूड एंड एयर, लेकिन अगर फेरिंग्स से पूछा जाएगा तो ओरोफेरिंग्स। समझ रहे हो, इतना समझे। फेरिंग्स के बाद में जिस स्ट्रक्चर की हमें बात करनी है बेटा, वो है लैरिंग्स। क्या है, लैरिंग्स। तो इसको समझ गए होगे, इसको मिटा के हम लैरिंग्स की बात करते हैं। लैरिंग्स के बारे में एक चीज बेटा बहुत कॉमन है, जो सभी लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं बेटा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, है ना। ठीक है, लैरिंग्स।
लैरिंग्स। लैरिंग्स कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है बेटा, इसके अंदर कई सारे कार्टिलेज पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के, लगभग 5 कार्टिलेज की हम बात करते हैं बेटा। लेकिन क्योंकि अब वहां से क्वेश्चन जनरेट नहीं होता, पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं उस पार्ट को मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूंगा बेटा, है ना। वो पुराने जब क्वेश्चंस आते थे, बहुत पहले पूछे जाते थे, तब हम पढ़ाया करते थे, लेकिन अभी जरूरत है नहीं उसकी, ठीक है। तो लैरिंग्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें देखना है बेटा, वो है ओकल कॉर्ड का। क्या स्ट्रक्चर देखना है? लैरिंग्स एक्चुअली में काम क्या कर रहा है? लैरिंग्स साउंड के प्रोडक्शन में मदद कर रहा है। बर्ड्स में अगर हम बोल रहे होते तो बेटा किसकी बात करते हैं? लैरिंग्स की बात करते हैं, है ना। वहां पे जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, बर्ड्स में जो चिड़िया गाना गाती है, हाँ, आपकी इकोलॉजी में सवाल पूछा गया है, 12th की एनसीईआरटी में बेटा इकोलॉजी का जो पहला चैप्टर, वहीं पे सवाल पूछा गया आपसे, चिड़िया गाना गाती है, कैसे गाती है और क्यों गाती है? कैसे गाती है? क्योंकि उसके पास विंड है ना, वो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है जिसको आप सैरिंग्स बोलते हो। और क्यों गाती है? तो उसका रीजन कुछ और होता है, पार्टनर को है ना बुलाने के लिए। समझ रहे हो? देखो, तो लैरिंग्स के अंदर बेटा हम लैरिंग्स के अंदर बात करने वाले हैं। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपको वोकल कॉर्ड मिलेंगे। क्या मिलेगा बेटा? वोकल कॉर्ड। एक्चुअली में जो साउंड प्रोडक्शन की हम बात करते हैं बेटा, वो वोकल कॉर्ड के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वोकल कॉर्ड के द्वारा। अब वोकल कॉर्ड दो तरीके हो सकते हैं बेटा, है ना, होते हैं दो तरीके के, एक फॉल्स और एक ट्रू। एक पेयर फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है, एक पेयर ट्रू वोकल कॉर्ड होता है। फॉल्स वोकल कॉर्ड और ट्रू वोकल कॉर्ड एंड ट्रू वोकल कॉर्ड। देखो, फॉल्स हम क्यों कह रहे हैं, ट्रू कह रहे हैं? ये झूठा है क्या? नहीं भैया, झूठा नहीं है। लेकिन ओकल कॉर्ड कहते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है बेटा, वो ये है कि ओकल कॉर्ड है तो साउंड का प्रोडक्शन करना चाहिए। ये साउंड का प्रोडक्शन नहीं करता, ये मदद करता है इसकी किसी चीज में। किस चीज में बेटा? इसको लगातार मॉइस्चरस बनाए रखने में इसकी मदद करता है। समझ रहे हो? तो ये बेटा मॉइस्चर देने का काम करता है ना। ये मॉइस्चराइज करता है इसको, ट्रू वाले को। और ट्रू वाला बेटा क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस साउंड, है ना। है ना। और ये बेटा मॉइस्चराइज करता है, मॉइस्चराइज करता है, ठीक है। ये मॉइस्चर प्रोवाइड करवाता है, ये करवाता है बेटा साउंड का प्रोडक्शन। तो बेटा हमने सबसे पहले फेरिंग्स की बात करी, फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स की बात करी, ठीक। लैरिंग्स के अंदर हमने वोकल कॉर्ड की बात करी। हमने कहा बेटा ये स्ट्रक्चर्स किसके बने हैं? कार्टिलेज के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होते हैं। अलग अलग तरीके के कई सारे कार्टिलेज हैं बेटा, इसमें कई सारे कार्टिलेज है ना। इपिग्लॉटिस भी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है ना। कार्टिलेज के बारे में मैं अलग से आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, है ना, एक वीडियो के अंदर, ठीक है। कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर करता क्या है बेटा? ढकता है किसको? ग्लॉटिस को, ठीक है। सुनो जरा, समझ पाए बेटा ये पूरा? अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हमें लगता है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लैरिंग्स के बाद में बेटा ट्रैकिया की हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? ट्रैकिया की। बेटा लिख लियो सभी लोग, पक्का? देखो बेटा, आगे हम ट्रैकिया की बात करने वाले हैं। किसकी? ट्रैकिया की बात करने वाले। ट्रैकिया का मतलब बेटा विंड पाइप, जिससे हवा आप अंदर ले रहे हो, हवा की नली, है ना, जिसको बोलते हो आप, है ना, विंड पाइप।
देखो ट्रैकिया को जब हमने बनाया है बेटा, तो ट्रैकिया को हमने ऐसे ऐसे गोल गोल एक, है ना, पूरा पूरा ट्रैकिया में आप देखोगे हमने एक गोल गोल, है ना, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे, है ना, बना दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर, सीढ़ी नहीं, एक्चुअली में बेटा सी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये जो ट्रैकिया है बेटा, ट्रैकिया में हमने कहा कि ये सी शेप्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, है ना। कैसे होते हैं? कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होते हैं, समझ रहे हो। ये करते क्या है? कोलैप्सिंग से बचाते हैं। किस चीज से बेटा? कोलैप्सिंग से बचाते हैं, है ना। ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। अगर ट्रैकिया कोलैप्स हो गई बेटा, हवा अंदर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो ये इंश्योर करते हैं कि ट्रैकिया कभी भी कोलैप्स ना होने पाए। और ये केवल बाहर बाहर ही नहीं बेटा, लंग्स के अंदर ट्रैकिया को जब अभी हम बाइफरकेट करेंगे बेटा T5 वाले रीजन पे, T5 का मतलब फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पे ट्रैकिया बाइफरकेट होता है, राइट और लेफ्ट के अंदर। इसके बाद में हम प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है। हम बेटा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक की बात करते हैं, वहां तक ये सी शेप रिंग पाई जाती है। ट्रैकिया में तो पाई जा रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और उसके बाद में प्राइमरी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी ये सी शेप का रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। वहां तक पाया जाएगा जहां तक बेटा डायमीटर इसका ठीक ठाक होता है। लगातार डायमीटर डिक्रीज करता जाएगा, एक टाइम के बाद में डायमीटर बेटा इतना कम हो जाता है, कोलैप्स वोलैप्स होता नहीं है ये। तो वहां पे फिर सी शेप का रिंग लाइक स्ट्रक्चर हटा दिया जाता है, लेकिन वहां तक पाया जाएगा जहां तक कोलैप्सिंग का खतरा रहता है, ठीक है। तो ये सी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या है बेटा? कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है और प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। इट प्रिवेंट्स ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। क्या केवल ट्रैकिया में नहीं बेटा, ट्रैकिया के अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी ये पाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ओके। अभी तक आपने ट्रैकिया के बारे में क्या सीखा? ट्रैकिया को हमने विंड पाइप कहा। हमने कहा बेटा इसमें सी शेप का रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और उस स्ट्रक्चर को आप T5 ट्रैकिया बेटा बाइफरकेट करेगा। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट। इधर भी प्राइमरी ब्रोंकाई, इधर भी प्राइमरी ब्रोंकाई, है ना, ठीक है। राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में बेटा ये बाइफरकेट होगा। बाइफरकेट होने के जिस रीजन पे ये बाइफरकेट होगा, जिस रीजन पे ये डिवाइड होगा एक दूसरे से बेटा, इस रीजन को बोलते हैं T5। क्या बोलते हैं बेटा? T5 फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री वाला रीजन होता है बेटा। कौन सा रीजन होता है? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री वाला। फिफ्थ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री वाला रीजन होता है जहां पे ये डिवाइड करता है ट्रैकिया, ठीक है। डिवीजन के बाद में बेटा लंग्स के अंदर जाएगा। लंग्स के अंदर जाएगा तो ये किन किन चीजों का फॉर्मेशन कर रहा है, देखो जरा। ये बेटा अगर बना लियो तो हम मिटा के ना आपको पूरा सीक्वेंस बता दें, मजा आ जाएगा आपको, है ना। आपको कम से कम वो पूरा कंडक्टिंग पार्ट समझ में आ जाए जिसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। कर सकते हैं बेटा, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें आप। हो गया?
ठीक। अब सुनो ध्यान से बबुआ, देखो ऐसा है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ट्रैकिया को डिवाइड कर दिया। अब ट्रैकिया जाएगा कहां पे, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जाएगा, बाहर वाला पार्ट और लंग्स के अंदर वाला पार्ट पूरा देखते हैं एक साथ, क्या कहते हो? ठीक है, तो आप एक प्यारा सा एक चार्ट बना लो, उसी चार्ट से हम पूरा चार्ट आउट कर देते हैं कि एक पूरा जो रूट है ना, एयर आप जो इनहेल कर रहे हो बेटा, उसका पूरा रूट क्या है, उसको हम पूरा बता देते हैं। तो बेटा रूट के अंदर दो तरीके के जोन आते हैं। जो आप एयर इनहेल कर रहे हो, उस इनहेलेशन के दौरान दो तरीके के जोन आते हैं। एक कंडक्टिंग जोन होता है और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जोन होता है, रेस्पिरेटरी ट्री का फॉर्मेशन करता है। जो कंडक्टिंग जोन होगा बेटा, ये केवल कंडक्शन का काम करेगा, एयर को आगे पहुंचाने का काम करेगा और उसको प्यूरिफाई वगैरह करेगा। रेस्पिरेटरी जोन या एक्सचेंज पार्ट क्या होता है बेटा, एक्चुअली में वो पार्ट होता है जहां से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करें बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से। कहां से स्टार्ट करें, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट करें। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद में बेटा हमने वेस्टिबुलर जोन बोला, आपको क्या बोला, वेस्टिबुलर जोन। रेस्पिरेटरी जोन और ऑल्फैक्टरी जोन बेटा नेजल चैम्बर के अंदर ही हम लिख देते हैं पूरा, है ना, नेजल चैम्बर। ठीक है, इंटरनल नेल्स वगैरह आते हैं लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नेजल चैम्बर के बाद में आप बेटा सीधा कहां पे जाओ, इंटरनल नॉस्ट्रल के ऊपर आ जाओ। इंटरनल नॉस्ट्रल के ऊपर आ जाओ। इंटरनल नॉस्ट्रल से आप कहां पहुंच गए बेटा, नेजोफेरिंक्स वाले रीजन में पहुंच गए। नेजोफेरिंक्स से बेटा हम फेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स की बात करेंगे। तो नेजोफेरिंक्स के बाद में हम बेटा डायरेक्ट, है ना, फेरिंक्स और लैरिंग्स की बात कर लेते हैं, फेरिंक्स एंड लैरिंग्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, कहां से लेते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, वेस्टिबुलर जो, नेजल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रल, नेजोफेरिंक्स, फेरिंक्स एंड लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद में ट्रैकिया। ट्रैकिया बेटा किस में ओपन होगा, प्राइमरी ब्रोंकाई। किसके अंदर, ब्रोंकाई या ब्रोंकस। प्राइमरी से बेटा क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस। सेकेंडरी से टर्सरी। टर्सरी ब्रोंकाई से आप चले जाओ बेटा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, है ना, किसके पास बेटा, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, है ना। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद में आपको क्या मिलेगा भैया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद में आपको एल्वियुलर डक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्वियुलर डक्ट के बाद में बेटा एल्विलाई एंड एल्वियुलर सैक। सुनो जरा, यहां से लेके हम कंडक्टिंग जोन की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, ये पूरा पूरा जो रेड लाइन हमने खींची है ये कंडक्टिंग जोन है। कंडक्टिंग जोन है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद वाला जो पार्ट है बेटा, ये इतना सा छोटा सा पार्ट बेटा, ये एक्सचेंज पार्ट है या रेस्पिरेटरी जोन है? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जोन। ये वो पार्ट है जहां पे एक्चुअली में हवा बेटा एक्सचेंज होती है। इसमें भी सबसे अच्छा अगर बोलूं मैं तो बेटा एल्वेलाई एल्वेलर सैक की आप बात कर लेते हो, ठीक है। एक्चुअली में बेटा ये वो पार्ट है जहां पे हवा एक्सचेंज हो रही है, ठीक, ओके। इसको जल्दी से नोट कर ले।